इस बीच आपको बताते चलें कि ईरान पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है और ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक्स पर दावा किया है कि मुझे इत्तला मौसूल हुई है कि मुताद्दिद अमरीकी फौजियों को ईरान की अफवाज ने कैदी बना लिया है। जी हां, यह बड़ा दावा दरअसल ईरान के बड़े लीडर अली लारिजानी की तरफ से एक्स पर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि मुझे यह इत्तला मौसूल हुई है ईरान से कि मुताद्दिद अमरीकी जो फौजी हैं उनको ईरान की फौज ने कैदी बना लिया है और उन्हें एक तरह से यरगमाल बना लिया गया है। खुद अली लारिजानी ने एक्स पर यह बयान दिया है। और इस बीच वहीं पर ईरान के एक और बड़े लीडर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के मुताबिक ईरान के इक़दामात में शिद्दत की जिम्मेदारी दरअसल अमेरिका पर आयद होगी। यानी जितनी शिद्दत के साथ ईरान पर हमला किया जाएगा उससे कहीं ज्यादा शिद्दत पर ईरान एक तरह से इजराइल और अमेरिका को यानी दुश्मन को जवाब देगा। और ऐसे में अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर अलल ऐलान यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को और ज्यादा मजीद या सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया गया तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पर एक तरह से आयद होगी। और इस बीच आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमले रुक नहीं रहे हैं। पड़ोसी ममालिक पर दरअसल लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बात यहां पर साफ कर दी है। ईरान ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक पर हम हमले नहीं करेंगे जब तक कि वहां से कोई हमला नहीं किया जाता है। तो ईरान ने यह बात साफ कर दी है, क्योंकि ईरान ने पहले भी यह कहा था कि मशरिक़ वुस्ता में या मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर ईरान ने हमला किया है यह दरअसल जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का साजो सामान है, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इजराइल के जो अलायंस फोर्सेस या उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उन्हें दरअसल टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच ईरान ने यह भी साफ कर दिया है जब तक मशरिक़ वुस्ता का कोई मुल्क हमला ईरान पर नहीं करेगा तब तक ईरान भी कोई जवाबी कार्रवाई एक तरह से नहीं करेगा। और इस बीच आपको बता दें कि डोवियर एयरफोर्स जो कि अमेरिका में आता है, यहां पर एयरबेस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कशीदगी में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों की लाशों का इस्तकबाल किया है। तो अब अमेरिका एक तरह से अपने फौजियों की लाशें भी ढो रहा है। अब आप देखिए कि दुबई में जो अमेरिकी फौजी मारे गए थे, ईरान के हमले में जो अमेरिकी फौजी एक तरह से मार गिराए गए थे, अब उन अमेरिकी फौजियों की लाशें एक तरह से अमेरिका पहुंच चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एयरबेस पर पहुंचकर इन लाशों का इस्तकबाल किया है और यहां पर अमेरिकी सदर के अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। और अब आप देखिए कि अमेरिका को जानी नुकसान भी इस जंग में बड़े पैमाने पर एक तरह से हो रहा है। डोवियर एयरफोर्स बेस से मौसूल होने वाली तस्वीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी परचम में लपटे ताबूतों को फौजी तैयारे से उतारते हुए फौजियों को सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। तो अब अमेरिका अपने फौजियों की लाशें एक तरह से ढो रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल नहीं थी और अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि हम जैसे ही जंग शुरू करेंगे ईरान एक तरह से हथियार डाल देगा, लेकिन ईरान ने यह साफ कहा है कि वो शहीद हो जाएंगे लेकिन दुश्मन को पीठ दिखाकर या हथियार डालकर नहीं भागेंगे। और वहीं मशरिक़ वुस्ता से एक और बड़ी खबर, दुबई में मकामी इंतजामिया के मीडिया ऑफिस ने ऐलान किया है कि दुबई के एक रिहायशी की मौत मिसाइल के टुकड़े लगने से हुई है। जी हां, दुबई में एक बार फिर ईरान ने अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है और मजीद तफसीलात में बताया गया है कि ये इस शख्स की मौत दरअसल उस वक्त हुई जब दुबई के दिफाई निजाम ने दुबई की तरफ बढ़ने वाले एक मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। ताहम जमीन पर उसके टुकड़े एक गाड़ी पर गिरे, जिसकी वजह से इस गाड़ी में सवार ड्राइवर हलाक हो गया। तो ईरान लगातार जहां जहां मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात हैं उन्हें निशाना बना रहा है। दुबई में यह लेटेस्ट हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है। और इस बीच सऊदी अरब से भी खबर है। सऊदी अरब की वजारत दिफा की जानिब से एक ऐलान में यह दावा किया गया है कि अल खुर्ज के करीब वाक़े शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। ताहम यह मिसाइल एक गैर आबाद इलाके में गिरा, जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अब इस पूरी जंग की धमक एक तरह से सऊदी अरब तक भी पहुंची है। सऊदी अरब में भी जहां जहां अमेरिकी तंसीबात, अमेरिका के एयरबेस है, उसे लगातार ईरान नुकसान पहुंचा रहा है।
और वहीं बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों के जरिए ईरान ने निशाना बनाया है। ईरानी फौज का दावा है कि ईरान में पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बहरीन में वाक़ई एक अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों की मदद से निशाना बनाया है। तो बहरीन में भी लगातार जहां पर अमरीकी तंसीबात हैं, अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी एयरफोर्स या अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बहरीन में जहां जहां पर है, जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी ठिकाना है, उन्हें बहरीन में भी ईरान लगातार निशाना बना रहा है।